प्यारे साथियों, मैं आज आपको अपने घर की बात बता रहा हूँ। मेरे परिवार में मेरा बेटा और मेरी बहू और मैं, मेरी पत्नी का देहांत पहले ही हो चुका है। अब मैं अपने बहू और बेटे के साथ रह रहा हूँ। पत्नी की मृत्यु के बाद मुझको बहुत तन्हाई महसूस होती है, क्योंकि वो मेरा हर समय ध्यान रखती थी। खाने पीने, पहनने, नहाने धोने का हर चीज़ का ध्यान रखती थी। लेकिन जब से उसकी मृत्यु हुई, अब मैं तन्हा तन्हा रहने लगा। लेकिन बेटे और बहू की उम्मीद पर मैं जीता रहा हूँ। मुझको ये उम्मीद थी कि मेरा बेटा और बहू मेरे लिए हर दम तैयार रहेंगे। खैर, आहिस्ता आहिस्ता बेटे में परिवर्तन होने लगा और बहू में भी परिवर्तन होने लगा। यहाँ तक नौबत आ गई कि पहले मुझको साथ खाना खिलाते थे, लेकिन मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद अब मुझको खाना अलग मिलने लगा और मैं अलग बैठकर खाता हूँ। मेरा दिल बहुत रोता है। मैंने कई बार उनसे कहा कि मुझको अपने साथ बिठा लिया करो, लेकिन उन्होंने साथ बिठाने को मना कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि आप बाहर ही बैठकर खाया करें आंगन में। मैं बोला ठीक है, मैं खा लिया करूँगा। कई बार तो नौबत ये आई कि दोनों खाना खाकर सो गए और मैं भूखा रहा। जब मैंने इसके बारे में उनसे कहा तो बहू ये कहने लगी कि जिसको खाना खाना है वो हमसे कहेगा, हम बार बार उनके लिए खाना नहीं देंगे। अगर आपको खाना खाना है तो आप हमसे कहेंगे, जब भी हम आपको खाना देंगे। और जबकि मैं ये कहता था कि खाना तीनों टाइम खाया जाता है, आप तो मुझे दे दिया करो, लेकिन उसका यूँ कहना था कि जो कहेगा उसको खाना मिलेगा। खैर, मैं चुपचाप अपनी ज़िंदगी काटता रहा। अब मेरी हर बात उनको बुरी लगती थी। मैं अगर अपनी बहू को कुछ कहता तो बेटे को मैं दुश्मन लगता था, और अगर मैं बेटे को डांटता तो बहू को दुश्मन लगता था। अब वे दोनों मुझको दुश्मन की निगाह से देखने लगे। मैंने अपने बेटे से बहुत उम्मीद थी कि बेटा मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लेकिन बुढ़ापे में आकर तो उसने मुझको तन्हा तन्हा मार दिया। अब मैं क्या करता, क्योंकि मेरे पास कोई कारोबार भी नहीं था जिससे मैं अपनी गुज़र बसर करता। अब तो बस उन्हीं के भरोसे में रह रहा था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए। अब बहू मुझको जो है हर बात पर टोकना और हर बात पर रोकना, ये उसकी फितरत बन गई थी। मैं सर्दियों में धूप में बैठता था तो दोनों धूप में आकर बैठ जाते थे और मुझको छाँव में जाने के लिए कह देते थे। गर्मियों में खुद एसी और कूलर में बैठते थे और मुझको आंगन में सोने को कहते थे। मैं अपनी ज़िंदगी चुपचाप काट रहा था। मैं सोच रहा था मैं कहाँ जाऊँ। मैं बस यही दुआ करता रहता था, हे ईश्वर मुझको उठा ले, हे ईश्वर मुझको उठा ले। लेकिन मौत भी अपने समय पर आएगी। खैर, वक्त गुज़रता गया और एक दिन नौबत ये आ गई। बहू ने यह कह दिया कि अब या तो इस घर में ये रहेंगे या इस घर में हम रहेंगे। बेटे ने ये बात मुझसे कही। मैं बोला, बेटा इसमें घबराने की क्या बात है, जब तुम्हारी बीवी की मर्ज़ी नहीं है कि वो कहने लगी इस घर में या तो ससुर रहेंगे या हम रहेंगे, तो ठीक है बेटा, इसका समाधान यही है, मैं किराए पर एक कमरा देख लेता हूँ जिससे कि हमारा समाधान हो जाए और कोई विवाद ना हो। तो बेटा बोला ठीक है। बेटा और बहू अंदर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अब ससुर यहाँ से चला जाएगा और हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। खैर, मैंने एक शहर में एक कमरा देख लिया और कमरा देखने के बाद मैं घर पर आया। मैंने जो है पैकिंग की और पैकिंग करने के बाद अपने बेटे और बहू से कहा कि बस तुम्हें एक काम करना है कि मेरे साथ तुम्हें मकान तक चलना है। बेटा और बहू खुशी से तैयार हो गए और ई रिक्शा में बैठकर वो हमारे साथ चल दिए। जब हम वहाँ मकान पर पहुँचे, हम अंदर जाकर बैठे तो बेटा और बहू बहुत मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे थे। मैं उनकी खुशी का अंदाज़ा लगा रहा था, वो क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अब जो है ससुर यहाँ पर रहेंगे, हमारे रास्ते का कांटा हट गया, अब हम अपनी ज़िंदगी चैन और सुकून के साथ गुजारेंगे। बेटा कुछ देर बैठकर बहू कहने लगी कि चलो अब घर चलते हैं, शाम हो रही है। तो बेटा बोला ठीक है पापा जी, हम जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना। तो मैं बोला, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो यहीं रहना है। बेटा बोला, मतलब बेटा मैंने ये कमरा तुम्हारे लिए लिया है और अब तुम्हें यहीं पर रहना है किराए पर, मैं अपने घर पर रहूँगा। तो बेटा कहने लगा कि आप तो ये कह रहे थे कि मैं पैकिंग कर रहा हूँ। हाँ बेटा, मैंने पैकिंग की थी, लेकिन मैंने पैकिंग तुम्हारे कपड़ों की थी। उस पैकिंग में सारे कपड़े तुम्हारे हैं और तुम यहीं पर रहना और खूब ऐशो आराम से ज़िंदगी काटना। यह सुनकर उनके पैरों के तले ज़मीन निकल गई और एक दूसरे को वो देखने लगे। अब उनके पास शब्द नहीं थे, क्या कहूँ क्या ना कहूँ।
ठीक है, मैं उन बच्चों को उनके कमरे पर छोड़ कर आ गया और मैं अपने घर पर रहने लगा। देखिए साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अपने हक़ के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हमें वो लड़ाई लड़नी चाहिए। जो हमारा नहीं, हम उसके नहीं। बेटा अपने बाप की फ़िक्र नहीं करता, बेटा अपने बाप की देखभाल नहीं करता, तो फिर उस बेटे से क्या फ़ायदा? क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी मेरी कमाई हुई की थी, इसमें उसका कोई रोल नहीं था, लिहाजा मैंने उस बेटे को और बहू को किराए के मकान में शिफ्ट कर दिया। तो दोस्तों, अपने हक़ के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं, बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि अपने हक़ के लिए लड़े, चाहे उसके लिए आपको किसी भी हद से गुज़रना पड़े। थैंक यू सो मच।